तुम्हें अंदाजा तो होगा कि कौन हो सकता है ये। मुझे नहीं पता ये कौन है। कहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती। कोई होता तो मुझे पता होता ना। कोई तो है जिसने तुम्हें ये चूड़ियां और फूल भेजे हैं। आप मुझ पे गुस्सा कर रहे, मुझ पे शक कर रहे। I'm sorry. मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम ये नहीं करोगे। आप डिस्टर्ब हो जाते, मैं इस तरह नहीं जा सकती। तुम भी तो हुई हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता, अगर मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। I'm sorry. अभी तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, एग्जाम्स भी होने वाले। मैं चाहता हूँ तुम कंटिन्यू करो। नहीं जाना चाहती। अन्ना, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका, कोई ख्वाहिश तुम्हारी मैं पूरी नहीं कर सका। जो कर सकता हूँ वो तो करने दो प्लीज। किस तरह से भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था, ये ख्याल तो मुझे आया नहीं कि अल्लाह को भाई से इस तरह भी दूर किया जा सकता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अन्ना, अस्सलाम। तैयार होंगी? हाँ बस 2 मिनट। कोई बात करनी थी? नहीं, कुछ नहीं, बस। यार आज मेरा एक काम कर दो। क्या? बोले? थोड़ी देर के लिए ऑफिस चले जाना। ठीक है। असल में बहुत सारे काम होते हैं, फोन पर हैंडल नहीं होते। कुछ ड्यूज क्लियर करने, वो दराज खोल कर ना मेरी चेकबुक निकाल लेना। हाँ हाँ, ले आऊं, ले आऊं। मैं नाश्ता करके आ रही हूँ। फूल किसने भेजे थे, पता चला? नहीं। दीदा दिलेरी देखी आपने, उस आदमी की फूल भेज रहा है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, कसम से। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। अन्ना से पूछा कौन है? हम बात की थी उससे, उसके इल्म में नहीं है कि कौन है, नहीं जानती वो। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? इसका बेहतरीन हल यही है कि इग्नोर किया जाए। हाँ तुम भी रिलैक्स रहो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ सही। और चेकबुक निकाल लेना। जी। चल क्या सोच रही है? अमरीन, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि आखिर वो फूल और चूड़ियां किसने भेजी होंगी, और वो लोग भी क्या सोचते होंगे। और राबिया भी बहुत उलझी उलझी सी लग रही थी। सही कह रही है, बात तो है परेशानी की। बस दुआ करना मुस्तफा के दिल में अना के लिए कोई बदगुमानी ना हो। लड़की के माँ बाप तो
वैसे ही बेटी को रुखसत करते वक्त सूली पे ही लटके रहते हैं। कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी बला से बचा के रखे, हर मुसीबत से बचाए उसे। वो तो बहुत मासूम है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना साफ दिल है उसका, उसको लगता है कि सब उसी जैसे हैं। लेकिन अम्मी, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? बस अल्लाह पे भरोसा रखें। अमरीन, तुम अना को जरा फोन करके तसल्ली दे दो, परेशान होगी वो। हेलो जी भाभी, खैरियत थी? सुबह सुबह कॉल कर रही हैं आप? हाँ, वो अना अम्मी बहुत परेशान है। परेशान क्यों? तुम्हें जो फूल और चूड़ियां मिली थी, वो बात तो है ना उलझने वाली? भाभी वो बात कब की खत्म हो गई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अच्छा मेरी बात सुनो, मुस्तफा तुम्हारे साथ ठीक है? मुस्तफा मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं हो। उन्हें मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अम्मी को समझाएं कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहें। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। कहा था आपको, वैसे वहम कर रही हैं। बात सिर्फ भाई के भरोसे की नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं इस शख्स को। ये जो कोई भी है ना, ढूंढ निकालूंगा मैं। देखो इसका हशर क्या करता हूं मैं। जैन छोड़ो ना, बात खत्म भी हो गई, अब क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, इस मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जयान, ऐसे लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, जिन्हें ना अपनी इज्जत की फिक्र होती है ना किसी और की। ऐसे लोग पागल होते हैं बिल्कुल। आई नो, होते हैं पागल, लेकिन उसका पागलपन देखना मैं कैसे सही करता हूँ। सुकून से नहीं बैठ सकता मैं जब तक उसकी जान नहीं ले लूंगा ना। बड़े इश्क के दावे कर रहा है, मैं देखता हूँ कैसे कर रहा है वो। तुम कुछ नहीं करोगे जयान, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम झगड़ा नहीं करोगे जाके किसी से, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम साहब। साहब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ मैं। साहब इतने खूबसूरत फूल कचरे में क्यों फेंक दिए? गुलदान में लगा दूं? फेंक दो इन्हें। ये अन्ना बीवी की इतनी खूबसूरत चूड़ियां डस्टबिन में क्यों पड़ी हैं? अरे तुम्हें पसंद है तो अपनी बीवी के लिए ले जाओ। इन्हें भी फेंक दो कचरे में। पता नहीं किसने की है ये बदतमीजी। छोड़े अम्मी। अच्छा चलो, ये बताओ आज दोपहर के खाने में क्या खाओगे तुम? कीमे के पराठे। अच्छा अम्मी, जी बेटा। मुझे सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठा देंगे? ओ, क्या हुआ? आज मैं जल्दी फ्री हो गई। दैट्स ग्रेट। चलो अच्छा कहीं चल के लंच करते हैं। मुझे बाजार जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, खाना घर जाके खाएंगे। ओह रियली? क्या खरीदना है बाजार से? आज मुझे मुस्तफा ने पैसे दिए थे, मुझे उनके लिए शॉपिंग करनी है। और मेरे लिए? तुम्हें जो लेना हो ले लेना। हाँ
लेकिन भाई ने तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि तुम अपने लिए शॉपिंग कर सको। हाँ मगर मैं सारे पैसे मुस्तफा में खर्च करना चाहती हूँ। अब चलो ना, देर हो जाएगी वरना। हाँ चल। बज़ाहिर तो ना बुरी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। मुझे तो ज़ियान के लिए उस पर शक था, लेकिन अब ये फूल, ये चूड़ियां, ये ज़ियान तो नहीं भेज सकता। कहीं मैंने अना का इंतखाब करने में जल्दी तो नहीं कर दी? ना सोचा ना समझा, एक नजर देखा और फैसला कर लिया। या अल्लाह रहम करना, मेरे घर की इज्जत, मेरे बेटे की इज्जत आबरू, इस घर की हिफाजत करना मौला। बहुत सादा दिल और नेक है मेरा बेटा। ये आपके लिए। अरे बहुत प्यारा है। फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? अपने लिए भी तो कुछ खरीदा होता ना तुमने। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए लेकर आई, और ये मैं लाई हूँ मुस्तफा के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। माय मोस्ट फेवरेट शर्ट। मुझे पहले ही पता था तुम बाद में मुझसे मांगोगे, इसलिए अभी ले लो। ये लो। थैंक यू। मगर मुस्तफा ये मैं आपके लिए लेकर आई थी। ज़ियान से मैंने पूछा था, उसने कहा था कि उसे नहीं चाहिए। तुम अभी इसे जानती नहीं हो। अरे आहिस्ता आहिस्ता जान जाएगी। जो चीज मुझे पसंद आती है ना, ये मुझसे मांग लेता है, और मैं इसे दे भी देता हूँ। जब कोई चीज नहीं देते हैं ना, तो मैं छीन भी लेता हूँ। ये वाली अच्छी है, ये मैं रख लेता हूँ। ये तो नहीं पसंद आई ना तुम्हें? चलो ठीक है। मुस्तफा ये देखे, कैसा है? अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? अगर मेरी और तुम्हारी तस्वीर एक साथ होती और एक ही फ्रेम में होती तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता? हाँ, अगली बार बाजार जाऊंगी तो नया फ्रेम खरीदेंगे हमारे लिए। अपने लिए कुछ नहीं लिया तुमने? मुझे कुछ चाहिए नहीं था। कोई तो ख्वाहिश हो। नहीं। एक बात पूछूं तुमसे? पूछे। तुम सच में ऐसी हो? कैसी? मतलब इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग, इतनी अच्छी, या फिर मेरी वजह से, हालात की वजह से अपने ऊपर जबर कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है मुस्तफा। मतलब कि अच्छी हो? हाँ, मगर इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। अच्छा, और क्या शौक है तुम्हारा? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मुझे घूमना फिरना, माउंटेन क्लाइंबिंग, और I'm really sorry मुस्तफा। मैं सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैं तो तुम्हें किसी पार्क तक में नहीं ले जा सकता, चल भी नहीं सकता।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी आप। मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना तो तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो। हाँ, तुम दोनों देवर भाभी एक साथ ही रहते हो क्या? दोस्त भी हैं हम दोनों। हाँ हाँ, वो तो सबको पता है, लेकिन कभी इसे अकेला भी छोड़ दिया करो। अना, तुम मेरे साथ जरा बाजार चलो, मुझे कुछ काम है। क्यों भाई, यूनिवर्सिटी के टाइम पे बाहर क्यों जाना है? मेरे सामने वाले अंकल यूके जा रहे हैं, मुझे बाजी के बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, उनकी आज रात की फ्लाइट है, इसलिए अभी जाना जरूरी है। ठीक है, मगर क्लास शुरू होने में अभी क्लास में 2 घंटे बाकी हैं, हम आ जाएंगे जब तक। 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, पक्का वापस आ जाएंगे। चलो। ओके, हाँ, डोंट वरी। हाँ ज़यान। भाई वो अना पहुंच गई घर? नहीं तो क्यों? नहीं, मैंने अभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए देखा था कोई आधा घंटा पहले, तो आई थॉट कि शी विल बी होम। अरे कहाँ गई होगी? उधर ही होगी, पूछो किसी से। इधर उधर देखो। नहीं नहीं है, मैंने सबसे पूछा है, देखा है कहीं बाहर गई है। एक सेकंड, उसकी एक दोस्त आ रही है, मैं उससे पूछ कर कॉल यू बैक। ओके? अच्छा सुनो, मुझे बता जरूर देना। भाई प्लीज डोंट कॉल हर, और परेशान मत हो। मैं घर आता हूँ ना, घर आके आपको बताता हूँ सब, ठीक है? कॉल मत कीजिएगा अना। क्या बात हो सकती है? क्यों मना किया उसने मुझे अना को कॉल करने से? कहाँ गई होगी अना? आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था ज़यान। अना कहाँ है? क्यों तुमने मुझे मना किया है उसे फोन करने से? भाई मैं चाह रहा था आपसे बात कर लूं, लेकिन ऐसी क्या बात है? उसकी दोस्त कह रही थी कि देखिए भाई, मैं आपको बता दूंगा, मगर आप अना से कोई बात नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे। बताओ तो सही। उसकी दोस्त कह रही थी कि ज़यान को मत बताना कि अना
जो है वो अचानक से बाहर चली गई है और ऐसा क्यों कहा है उसने? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। जया, साफ साफ बताओ क्या बात है। आपकी वजह से मेरे लिए वो इज्जत की मुकाम पर मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इस तरह बर्थडे पे उसका फूल आना, शायद तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा वक्त आए कि मुझे अपनी सोच को शर्मिंदगी पर थोड़ा सा वक्त भरोसा करें मुझे। क्या करूं? अभी आप बात नहीं करेंगे और कुछ जाहिर भी नहीं होने देंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है। जाओ देखो, शायद आ गई हो। सुनो, जान को कहीं देखा? नहीं। चलिए और चलिए। कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। ज़यान, कहाँ चले गए थे तुम? भाई मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्यों बताऊं? समझ गई। नहीं नहीं, ऑफिस के काम में लगा हुआ था और कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही पड़ती है ना, मुझे मिलवाओगे नहीं इससे? नहीं, उसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकती। हुजूर बातें नहीं करो, मुझे दिखाओ कहाँ है, मिलवाओ उससे। ना बताऊं तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो वादा खिलाफी होगी। हुई तो हुई। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना, मुस्तफा इंतजार कर रहे होंगे। तुम नाराज हो गई हो? मैं बता दूंगा वक्त आने पे। तब भी ना बताओ। तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। गॉड, आज मैं बहुत थक गई। शाम हो गया, आप अब तक यहीं पर बैठे? दिल नहीं चाह रहा था कमरे से बाहर निकलने का। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक हूँ। आज मैं सारे के साथ शॉपिंग भी गई थी। गेस करें क्या लेकर आई? ये देखिए, इतने अच्छे अच्छे टॉयज थे, मैं दिल चाहता कि सब कुछ खरीद लूं। ये किसके लिए लाई हो? सारे ने मुझे अपने भांजे की वीडियो दिखाई थी। इतना अडोरेबल है वो, इतना क्यूट है, आप सोच भी नहीं सकते। मुस्तफा, क्या आपको बच्चे नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद? बहुत पसंद है मुझे बच्चे। शायद हमें भी अब इस बारे में सोचना चाहिए। अब तुम बाजार जाओगी ना, तो तुम्हें जितने खिलौने अच्छे लगे सब खरीद लेना। मैं चेंज करके आ रही हूँ।
छोटी सी बात थी और कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। उफ, वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था। अना बता रही थी कि उसकी कोई दोस्त है सायरा, उसके साथ बाजार गई थी। क्या मतलब है? कोई बात है, बताओ ना मुझे। थोड़ा सा वक्त दे मुझे, सच झूठ सब लाके सामने रख दूंगा मैं आपके। हेलो। क्या हुआ भाई? तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? खैरियत? जरूरी बात करनी है। तुम खामोशी से आना और मुझे बाहर ले जाना, तुमसे बात करनी है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं हाँ बस मैं आता हूँ। हाँ मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा था, तुम्हारी गलतफहमी समझ रहा था ज़यान, लेकिन अना के मोबाइल पर अभी फोन और मैसेज ने मुझे उलझा कर रख दिया है। तुम शायद ठीक कह रहे थे। भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत। आप एक काम करो, इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। अभी उठा के लाता हूँ अना को, सामने बिठाओ, फेस टू फेस बात करो, खत्म करो, नहीं तो मार दूंगा मैं इन दोनों को। किस मुश्किल में फंस गया हूँ यार। ठीक है ठीक है, आप परेशान मत हो, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। एक काम करो, थोड़ी हिम्मत करो, गलत नहीं हो आप फोन करो उसके नंबर पे।
फोन करो। क्या हुआ? स्विच ऑफ है। दो जरा नंबर। मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हो गया। मैंने तो कोशिश की थी कि अभी मामला खत्म हो जाए, मगर इतनी आसानी से अना का पीछा छोड़ने वाले नहीं हो तुम। पर आग तो लगा दी मैंने। मुस्तफा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं। मगर मुझे आप ठीक नहीं लग रहा, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यूनिवर्सिटी। मैं आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाती, ऐसा करती हूँ। मैं ठीक हूँ, बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ी देर सो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। अना, तैयार है? अना, क्या हो गया भाई? भाई आपको हिम्मत नहीं हारनी। समझ सकता हूं कि आप किस मुश्किल में हैं, लेकिन ऐसे अगर अना के सामने आप करेंगे तो भाई अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? मैं आता हूं। कहाँ से लाऊं इतना हौसला? कैसे करूं इतना सब्र? पता नहीं मुस्तफा को क्या हो गया। मुझे लगता है उन्हें कोई परेशानी है। नहीं तो है ऐसा। उन्हें शायद कोई टेंशन है जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। पॉसिबल है, जाहिर सी बात है। सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं, दीवारों को तकते रहते हैं, ना आना ना जाना। भाई तो बहुत सोशल थे, और डिप्रेशन तो होगा ऑब्वियसली ऐसे आदमी को। इसीलिए मैंने उन्हें कहा था मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अरे अब तो 2 महीने रह गए हैं, उसके बाद तो घर पे ही रहना है तुमने। सियान सुनो। हाँ। आज हम डिनर पे चलते हैं, फैमिली डिनर पे। तुम, मैं, अम्मी, हम सब। हाँ, गुड आइडिया। आज आप ये शर्ट पहनेंगे। अना, तुम जानती हो मैं व्हील चेयर पर हूँ। मेरे लिए इस तरह जाना बहुत मुश्किल है। तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, हम जाएंगे। जिद मत करो। नहीं जा सकता ना मैं। क्यों नहीं जा सकते? आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी यूनिवर्सिटी में भी टाइम नहीं गुजरता था मेरा, और आप मुझे वहां भी भेज दिया करते थे। अरे बेटा, इतने प्यार से कह रही है तुम्हें, मान जाओ ना। मम्मी, मैं जाकर क्या करूँगा? आप लोगों के लिए भी तमाशा बनूंगा, क्या फायदा? अरे क्यों तमाशा बनोगे? जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, शाबाश। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे। चलो अब आप तैयार हो जाएं, हम जा रहे हैं। मैं कपड़े लेके आती हूँ।
अरे बचपन से मुस्तफा और जयान को पसंद है ये पूरी और ये सब चीजें। हमेशा फरमाइश इतवार के इतवार बनाइए हमारी लिए। मेरे घर पे हमेशा बाजार से आया करती थी, मगर अब मैं आपसे सीख के घर पे बनाया करूँगी। मैं अब इस शक की सूली पर लटका नहीं रह सकता जयान। बहुत अजियत में हूं मैं। आज जना से बात करनी पड़ेगी। मुकर जाएगी फिर क्या करेंगे? हैं? इसी तरह से तड़पते रहेंगे? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2-3 दफा ट्राई किया उसके नंबर पे, पर नंबर ही बंद आ। 1 मिनट दोबारा ट्राई करता हूँ। कहाँ गया नंबर? हाँ, हेलो। ये छोड़ो, मैं कौन हूं ये बताओगे? तुम कौन हो? हेलो हेलो, बंद कर दिया, दोबारा करता हूं। नंबर ट्रेस कर लेते हैं। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया उसने। भाई प्लीज प्लीज कंट्रोल। भाई पानी पिए थोड़ा। तुम अंदाजा नहीं कर सकते जयान मैं किस अजियत में हूँ। नहीं कर सकते तुम अंदाजा। मैं अंदाजा भी कर सकता हूँ, आपकी हालत को समझ भी सकता हूँ। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, रंगे हाथों हम उसको पकड़ नहीं देते, सब्र करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी इसी तरह से तड़पते रहेंगे हम।